कि सारे लोग पिटे गए हैं। डॉक्टर की पिटाई हुई है, गार्ड की पिटाई हुई है, नर्सेज के साथ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। नालंदा स्थित बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। आपको हमने पहले ही खबर बताई थी लाइव सिटीज के माध्यम से कि किस तरह से बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में जो परिजन थे उन्होंने डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर मारपीट किया था, अस्पताल में तोड़ फोड़ की थी, जिसके बाद डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा था। तो अब इसको लेकर डॉक्टरों ने अपनी तरफ से हड़ताल का ऐलान कर दिया है और आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप कर दी गई है। कुछ देर पहले जो इमरजेंसी सेवा है वो भी ठप कर दी गई थी, लेकिन अब इमरजेंसी सेवा वहां पर बहाल कर दी गई। इसके पहले भी जब रात में तोड़ फोड़ हुई थी उस वक्त भी इमरजेंसी और ओपीडी सेवा दोनों पूरी तरह से ठप कर दी गई थी। फिर प्रशासन मौके पर पहुंचती है, एसडीएम पहुंचते हैं, डीएसपी पहुंचते हैं और बड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों को समझाया जाता है, जिसके बाद इमरजेंसी सेवा बहाल की गई थी। लेकिन अब डॉक्टरों ने कह दिया है कि आए दिन हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है किस तरह से जो दरवाजे थे वो टूटे हुए थे, कांच थे वो टूटे हुए थे। और अब डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांग रख रहे हैं, वो आप तमाम बातें सुनिए। पिछले दशहरा पूजा में इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे इमरजेंसी को चूर दिया गया। उस केस का स्टेटस आज तक कहाँ है, क्या हुआ, ये बताया जाए हमें। आवाज रात में हम लोग को कलीग को मारा जाता है पुलिस के सामने, तो कैसे हम लोग माने कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, जबकि 3 गाड़ी पुलिस उस टाइम में सदर हॉस्पिटल में थी और उसके सामने पीटा गया। तो हमको कैसे बताया जाए कि आपको हम सुरक्षा दे रहे हैं। अगर सुरक्षा दे रहे हैं तो पिछले जो दशहरा पूजा में कांड हुआ सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में, उसका स्टेटस आज तक क्या है। और हम लोग बाय नेम एफआईआर किया गया था, तब भी कुछ नहीं हुआ, तो कैसे माना जाए कि आज कुछ होगा। और इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे जब तक हमारा पिछले केस का स्टेटस हमको कैसे सुरक्षा दिया जाएगा ये संपुष्टि नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। रात को एक घटना घटी जिसमें एक बच्चे को लेकर के आया गया। बच्चा गैस्पिंग कंडीशन में था, डॉक्टर इमरजेंसी में थे, वो देखे। उसके बाद ईटेट वार्ड में भी रेफ़र किया गया, वहाँ भी डॉक्टर जा कर के देखे। बच्चा इतना गैस्पिंग में था कि टाइम नहीं मिला। सीपीआर भी स्टार्ट हुई, शायद अटेंडेंट रिफ्यूज कर दिए इसके लिए। उसके बाद बच्चा कोलैप्स किया। फिर आप लोग का आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति सुरक्षा की गुहार है, इसके अलावा और कुछ नहीं, कि हम लोग सुरक्षित परिवेश में काम करें। पिकेट की भी मांग की जा रही है। हाँ, रहे जैसे भी हो, सुरक्षा चाहिए। पुलिस पिकेट क्या स्थिति है अस्पताल में? अभी डॉक्टरों और स्टाफ, क्योंकि सारे लोग पिटे गए हैं। डॉक्टर की पिटाई हुई है, गार्ड की पिटाई हुई है, नर्सेज के साथ भी दिक्कत हुई है। मेल नर्स थे। हड़ताल पे भी है क्या? अभी हम लोग हड़ताल में हैं, ओपीडी इमरजेंसी दोनों ठप है, अभी बंद है। तो आपने डॉक्टरों की मांगों को सुना है। अगर आपको बता दें तो हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान आए दिन मरीजों के परिजनों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं होते रहती है, जिससे अस्पताल में काम करना मुश्किल हो गया है। डॉक्टरों ने अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अस्पताल परिसर में पुलिस पिकेट खोलने और तोड़फोड़ में शामिल अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। तो अभी आपको बता दें कि ओपीडी सेवा वहां पर ठप है। जो मरीज आ रहे हैं, जो परिजन आ रहे हैं मरीजों को लेकर, उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, घंटों बैठना पड़ रहा है। ऐसे में वहां पर अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है और मौके पर प्रशासन का भी आना जाना लगा हुआ है। देखना ये होगा कि आखिर कब तक वहां का जो माहौल है वो शांत होता है। तमाम बातें आपने सुनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।